Hello everyone. So in this video we are going to discuss next problem, minimum number of jumps to reach end of an array. So let's see the problem. Okay, so in this problem we are given an array of size n and each element represents the maximum length of the jump that can be made forward from that element. तो हमें जैसे अगर ये एक array given है तो यहाँ पे हर एक element क्या बता रहा है कि यहाँ से हम एक पोजीशन आगे जा सकते हैं, यहाँ से हम 3 पोजीशन आगे जा सकते हैं, यहाँ से हम 5 लाइक दिस. तो हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स टू रीच द एंड ऑफ एन एरे. तो हमें मिनिमम कितनी जंप्स करनी पड़ेगी कि हम एरे के लास्ट में पहुंच जाए. ओके, तो देखते हैं ये यही वाला एग्जांपल 1 3 5 8 9 1 3 5 8 9 2 6 7 6 8 9 2 6 7 6 8 9. ओके, इंडेक्सिंग कर लेते हैं एक बार. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. ओके, ये रहा अपना एरे. सॉरी, ओके. तो हम इनिशियली जो है यहाँ पर है. ओके, हम यहाँ पर है. ओके, ये हमें, तो हम यहाँ से हमें गिवन है कि हम एक स्टेप आगे तक जा सकते हैं. इसका मतलब हम यहाँ पर ही आ सकते हैं सिर्फ. ओके, आ गए हम यहाँ पर. इसके बाद हमें क्या गिवन है, हम यहाँ से 3 स्टेप आगे जा सकते हैं. तो यहाँ से 3 स्टेप मतलब 1 2 और 3. ओके, इसका मतलब हम यहाँ से एक तो यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं या फिर यहाँ आ सकते हैं. ठीक है, अभी अगर तो हम यहाँ आते हैं तो हमें गिवन है कि हम यहाँ से 5 स्टेप्स आगे जा सकते हैं. तो यहाँ से 5 स्टेप मतलब 2 + 5 कितना निकल कर आ गया, 7. ठीक है, 7. यहाँ से हम 8 स्टेप जा सकते हैं मतलब 3 + 8 कितना निकल कर आ गया, 11. और यहाँ से हम 9 स्टेप्स जा सकते हैं तो 9 + 4 कितना निकल कर आ गया, 13. तो इसमें मैक्सिमम क्या है यार, 13 है, राइट. तो हम यहाँ पर आएंगे, इसके बाद हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे. ठीक है, सॉरी, ये वाले जो डॉटेड एरो थे वो यहाँ से थे. तो हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे और ये इसके बाद से तो हम 13 तक जा सकते हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ तक है, बस लास्ट एलिमेंट तक जाना है. मतलब यहाँ पे हमें पहुँचना है. ठीक है, यहाँ पे हमारे लिए कुछ स्वीट्स रखे हुए हैं, हमें उनको लेकर आना है. ठीक है, ये बंदा है. तो हमें यहाँ से बस यहाँ तक जाना है. तो हम पहले तो यहाँ से यहाँ पे आ गए, यहाँ से यहाँ पे आ गए. और क्योंकि हम मैक्सिमम 13 तक जा सकते हैं, बट हमें 13 इंडेक्स पे नहीं आना है, 10 हमें तो 10 तक ही जाना है. तो हम सीधा 10 पे चल जाएंगे. ओके, तो कितनी स्टेप्स हुई, 1 2 और 3 स्टेप्स. तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ गया, 3. ओके, तो यार सेम सॉल्यूशन है जिस तरह से मैंने अभी आप लोगों को समझाया. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेंज नाम का वेरिएबल रख लेंगे कि हम करंटली कितने दूर तक जा सकते हैं. तो हमेशा स्टार्टिंग में यहाँ पर हो गया, तो हमारी इनिशियल रेंज क्या होगी, ARR ऑफ 0. ठीक है, ये हमारी इनिशियल रेंज होगी. और हम क्या करेंगे, हम रेंज तक हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स करेंगे और देखेंगे कि कौन से एलिमेंट पे जंप करने के बाद जो रेंज है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी. ओके, तो हम जैसे यहाँ पे हमारी रेंज है 1, तो हम बस यहाँ पे आना, हमारे पास एक ही चॉइस है और कोई चॉइस नहीं है. तो हम यहाँ पे आ जाएंगे. ओके, इसके बाद हमारी रेंज क्या हो जाएगी, 1 यहाँ से 3 स्टेप आगे, 1 2 3 मतलब 1 + 3 4. ओके, इसके बाद हमारी रेंज हो गई 4. ओके, तो हम नेक्स्ट आइटरेशन में यहाँ तक देखेंगे कि कौन से एलिमेंट पर जाए तो फिर से रेंज मैक्सिमम होगी. ओके, तो यहाँ से 1 2 और 3 तो 5. तो यहाँ से 5 + 2 7 8 + 3 11 और 9 + 4 13. तो हम इस वाले पे आएंगे क्योंकि रेंज जो है मैक्सिमम 13 पर हो रही है. ओके, तो हमें इस ए वाले पॉइंट पर रेंज क्या होगी, 13 हो गई. सिमिलरली हम सारे एलिमेंट्स पर जाके देख लेंगे कि कहाँ पे जाने से हम सबसे दूर तक जा सकते हैं. और ऐसा हम कब तक करेंगे, जब तक रेंज जो है वो छोटी है. किससे, हमें तो n-1 पर जाना है ना, ये n-1 होता है क्योंकि यहाँ पे 11 एलिमेंट्स है तो 10. तो रेंज इज लेस देन n-1, तब तक कर देंगे. ओके, और हम एक आंसर नाम का वेरिएबल मेंटेन रखेंगे कितने हमें जंप्स लेनी पड़ी, और लास्ट में जंप्स को एक बार हर बार ++ कर देंगे और यहाँ पे नीचे रिटर्न आंसर कर देंगे. ओके, और यहाँ पे अगर कभी ऐसी कोई केस आती है कि हम आगे जा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे 0 होता. ठीक है, से यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम 1 पे आ गए, हम यहाँ पे 1 तो हम यहाँ पे आ गए, यहाँ से तुम 0 हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, 1 है. ठीक है, तो इसका मतलब हम ये वाले केस में हम आगे नहीं जा पाएंगे. इसका मतलब हम लास्ट में कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम हमारा मिठाई का जो डब्बा है वो कभी ले ही नहीं पाएंगे.
तो उस केस में हमें रिटर्न करना है -1। अभी ये वाली टेस्ट केस कैसे हैंडल करेंगे तो वो हम कोड लिखते वक्त देख लेंगे, काफ़ी ईजी है। ओके, सो आई होप यू ऑल गेट द अप्रोच। तो हमें बस क्या करना है, एक रेंज नाम के वेरिएबल को मेंटेन रखना है और हर बार जहाँ तक हमारी रेंज है वो सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करके नेक्स्ट आइटरेशन के लिए रेंज मैक्सिमम कहाँ पे होगी वो वाले पे जंप करना है। सो दैट्स इट। तो एक बार कोड देखते हैं। तो यार इस बार ये वाला क्वेश्चन में काफ़ी एज केसेस होंगे, तो हम एक बार जो हमारा फाइनल कोड है वो GFG पे भी सबमिट करके देख लेंगे कि सबमिट होता है कि नहीं होता है। ओके, उससे पहले हम खोल लेते हैं अपना एडिटर। ये यार पहले का क्वेश्चन है, ठीक है, ये इनपुट भी लास्ट क्वेश्चन का है यार। ओके, तो यहाँ पे हमने अपने स्निपेट को करा लिया इंपोर्ट। तो सबसे पहले हमें क्या इनपुट लेना पड़ेगा, n जो है साइज ऑफ एन एरे, सेन कर दिया n। इसके बाद हम एक एरे को डिक्लेयर कर देंगे, उसके बाद इनपुट एन एरे, इनपुट एन एरे। तो एक लूप चला लेंगे 0 से लेकर n तक और हर एक एलिमेंट को ले लेंगे इनपुट। ओके, तो इनपुट आ गया और हमें किस तरह का फंक्शन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे सबमिट करने के लिए, वही फंक्शन यहाँ से उठा के कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, मिनिमम जम्प्स। तो हमें ARR और n को कॉल करना है, तो बस सिंपली रिटर्न कर दो क्या, मिन जम्प्स ARR और n। ओके, भी वाला फंक्शन को इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमें कौन कौन से वेरिएबल की, सबसे पहले तो रेंज की ज़रूरत होगी, ठीक है। रेंज और हमें इनिशियलाइज किससे करना था, फर्स्ट एलिमेंट से करना था। ओके, और कहाँ तक चलाना है, रूप जब तक जो रेंज है वो लेस देन n-1 ना हो जाए। ओके, और हम अभी क्या करेंगे, हमें जहाँ तक हमारी रेंज है वो हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स करना है। तो ठीक है, तो ट्रैवर्सिंग के लिए तो हम रेंज यूज़ कर लेंगे। तो जो करंट रेंज है उसको हम स्टोर करा लेंगे टेम्प में और एक इंट आंसर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं कि हम कितने स्टेप्स में वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, जो हमारा लास्ट में रिटर्न होगा, ठीक है। ओके, तो अभी फॉर इंट आई इक्वल टू ओके, यहाँ पे और एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट आई इक्वल टू 0 एंड व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू रेंज। हम क्या करेंगे, हम टेम्प को अपडेट करेंगे, जो रेंज है हमारी कि नई रेंज क्या मिलकर आएगी, मैक्सिमम ऑफ टेम्प कॉमा ARR ऑफ आई प्लस आई, राइट। ये एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ ये कैसे आया, ठीक है। एक काम करते हैं, कोड लिखने के बाद एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे। ओके, इसके बाद और एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, हम ARR ऑफ आई मतलब ith एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब आई लेस देन n होना बहुत ज़रूरी है, वरना सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इफ टेम्प इक्वल टू रेंज है, इसका मतलब क्या हुआ, रेंज कभी अपडेट ही नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि हम पर्टिकुलर एलिमेंट पे आके रुक गए, इसका मतलब हम लास्ट एलिमेंट तक पहुंचे ही नहीं। इफ टेम्प इक्वल टू रेंज एंड आई इज लेस देन n-1 ऐसा है, तो क्या कर दो, रिटर्न -1 कर दो। आई इज लेस देन n करना पड़ेगा, रिटर्न -1 कर दो। एंड ऐसा नहीं है तो क्या करो, तो रेंज को अपडेट कर दो, किससे, टेम्प से, और आंसर को इंक्रीमेंट कर दो। तो एक बार अभी ये टेस्ट केस लेकर देखते हैं। 13589 13589 267689 267689। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 11 थे शायद। और टेस्ट केस में कितनी ले रहा हूँ, अभी एक ही ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, एक बार रन करके देखते हैं, बट हमने तो रिटर्न बस करा दिया, यहाँ पे रिटर्न की जगह हमें सी आउट कराना पड़ेगा। सी आउट आंसर हैंडल, ओके, और रन कर दिया कोड को। तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा 2 आ रहा है, ओके, जबकि आना चाहिए था 3। तो देखते हैं यार दिक्कत कहाँ पर है। इन टेम्प इक्वल टू रेंज एंड वाइल आई लेस देन एन एंड आई लेस देन इक्वल टू रेंज, आई प्लस प्लस करो और रिटर्न -1। ओके, आई थिंक या हमें हर बार +1 डालना पड़ेगा, राइट, आंसर में। क्यों, क्योंकि हम अगर 2 बार जंप कर रहे हैं तो मतलब
हम बस पॉइंट्स निकाल रहे हैं यहाँ पे, राइट। लास्ट वाले पॉइंट को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। एक बार मैं एक बार और बताता हूँ। हमने बस यहाँ पे क्या करा, एक बार यहाँ पे इंक्रीमेंट करा और एक बार यहाँ पे इंक्रीमेंट करा। तो 2 इंक्रीमेंट के लिए जंप्स तो 3 हुई ना, 1 2 और 3, क्योंकि हम लास्ट वाले इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, राइट। तो हमेशा हमेशा आंसर +1 को रिटर्न करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से रन करके देखते हैं, तो यहाँ 3 ही आएगा। ओके, तो एक बार हम अभी इसको सबमिट करके देखते हैं GFG पे, क्या ये आंसर हमारा सही है या नहीं है। कंपाइल एंड रन, पहले तो रन करते हैं यहाँ पर ही एक बार। आई थिंक यहाँ पे ये ओके सब सही है। ओके, ये वाला यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो ये वाला ओके, ये यहाँ पे क्लोज होना चाहिए था। और ये ओके, और एक बार अभी सबमिट करके देखते थे कि सारे टेस्ट केसेस चल रहे कि नहीं। ओके, तो हमारा सबमिट हो गया, मतलब आंसर एग्जैक्ट है यार, करेक्ट है, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए 143 आउट ऑफ 143। तो एक बार फिर से कोड को समझ लेते कि हमने किया क्या है और किस लिए किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रेंज मतलब इनिशियल मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, राइट। 1 3 5 8 9 2 6 7 6 2 6 7 6 8 9 है शायद। 1 3 5 8 9 2 6 7 6 8 9 1 3 5 8 9 2 6 7 6 8 9। ओके, तो हम सबसे पहले रेंज, तो इनिशियली रेंज कितनी हमारी 1 है, ठीक है, रेंज है हमारी 1। ओके, उसके बाद आंसर जो है वो मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए, और आय क्या है, हम करंट का कौन से एलिमेंट पर है, ये तो ये वाले एलिमेंट पर है, ठीक है। ओके, तो इन टेम्प इक्वल टू रेंज, मतलब टेम्प हमने रेंज को पहले टेम्प में डाल दिया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यार हम अगर रेंज को ही अपडेट कर देंगे तो हम जब ये वाली कंडीशन चेक करेंगे तो हमारे पास रेंज अगर अपडेट हो गई है तो पुरानी वाली रेंज देखने के लिए बचेगा ही नहीं कुछ, क्योंकि रेंज तो अपडेट हो गई ना। तो हमें वो वाली टेस्ट भी तो देखनी कि जहाँ पे रेंज अपडेट ही नहीं हुई, ताकि हम रिटर्न -1 कर सके। तो इसलिए हमने और एक वेरिएबल में टेम्प में रेंज को डाल दिया। और फिर टेम्प अभी क्या कर रहे हैं हम, कि जहां तक हमारी रेंज है, जैसे यहाँ पे एक यही वाले एलिमेंट तक रेंज है, तो हम ये वाले तक हर एक तक देख रहे हैं कि कौन से वाले एलिमेंट पे जाने से सबसे ज्यादा रेंज जो है हमारी एक्सपांड हो रही है। तो जैसे अभी अगला देखते हैं, यहाँ पे जब आएगा तो रेंज हो गई 3, तो 3 + 1 4 तक, मतलब 0 1 2 3 4 यहाँ तक आ सकते हैं। तो हम हर एक के लिए यहाँ पे आए, यहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे कि हर सबसे बड़ी रेंज कहाँ पर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मिल गई 3, 9 + 4 13। तो बस वही कर रहे हैं हम यहाँ पे, टेम को अपडेट कर दिया और आई को इंक्रीमेंट कर दिया। और अगर तो रेंज अपडेट ही नहीं हुई, इसका मतलब यार रेंज अपडेट कब नहीं होगी, जब यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो इनिशियल रेंज थी 1 और यहाँ पे आने के बाद क्या हो गया, 1 + 0, इंडेक्स प्लस रेंज 0, तो 0 ही रहा, मतलब रेंज अपडेट ही नहीं हुई, मतलब आगे ही नहीं बढ़ पाए। आगे ही नहीं बढ़ पाए मतलब रिटर्न -1 कर दो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है यार, ये रहा रिटर्न -1 इफ यू कांट रीच द एंड ऑफ एन अरे। ओके, और अगर तो ऐसा नहीं है, मतलब रेंज अपडेट हो गई है, तो फिर यहाँ पे रेंज को अपडेट भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि अपडेटेड वैल्यू तो हमारी टेम्प में गई है। ओके, तो टेम्प को अपडेट कर दिया और आंसर को इंक्रीमेंट कर दिया, बस रिटर्न लास्ट में आंसर +1। आई होप यू ऑल गॉट इट, थैंक यू सो मच। और इसका जो कोड की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो यू कैन चेक आउट। थैंक यू।